आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर एक नई जिंदगी के इस कार्यक्रम में। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे और जानेंगे कि हम गोल सेटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। हमारी गोल सेटिंग सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन के बारे में, दृढ़ संकल्प के बारे में। और हम जानेंगे कि अपने गोल में सक्सेसफुल होने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना कितना जरूरी है। दर्शकों, रेबेका ने आज हमें आज का टॉपिक बताया, दृढ़ संकल्प। रेबेका, आपको क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी चीज हो सकती है कि गोल सेटिंग में डिटर्मिनेशन को बनाए रखने के लिए कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम केंद्रित कर सके अपना ध्यान एंड वी डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड? वेल, आई कैन ओनली स्पीक फ्रॉम माई लाइफ एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें पता है और यकीन है कि ये गोल परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए दिया है, ये पर्पस परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के लिए दिया है, और जब हम उसकी ओर चल पड़ते हैं तो कभी कभी कुछ गोल्स ऐसे भी होते हैं जो शायद हम नहीं करना चाहते। देयर आर सम थिंग्स दैट गॉड वांट्स अस टू डू व्हिच वी आवरसेल्व्स डोंट वांट टू डू। लेकिन जब हम हमारे अंदर एक इच्छा हो कि मैंने ये परमेश्वर के लिए करना है, आई हैव टू डू इट फॉर द लॉर्ड, देन आई थिंक दैट डिटर्मिनेशन इज देयर। फिर वो एक इच्छा होती है, टू मूव अहेड एंड टू मूव फॉरवर्ड। So I think we should always have that thing in mind to do it for the Lord and to do it as unto Him. So आपने बताया कि प्रभु का दिया गया गोल अगर है, डायरेक्शन है, उसके अंदर अगर हम अपने आप को सबमिट करके आगे चलें, so that's the best thing to do. Yeah. And दर्शकों को यही बात बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, चाहे ऑब्स्टिकल्स आएँ या अपॉर्चुनिटीज अच्छी वाली आएँ, अगर आप उसमें सधे रहेंगे कि प्रभु ने आपको दिया है, तो you will definitely achieve your goal. Yes, indeed friends, you will. और ऐसी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये कहानी है आमोस अथीसैराज की। इनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी और इनके पिताजी कोशिश कर रहे थे कि ये एक बस ड्राइवर बने, लेकिन दोस्तों आज ये एक सफल एडवोकेट हैं। ये सफ़र इनके लिए इतना आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस का इन्होंने सामना किया। आइए आज इनसे मिलकर हम जानें कि क्या क्या मुश्किलें थी और कैसे इन्होंने अपना गोल हासिल किया। आइए इनकी खूबसूरत कहानी हम सब मिलकर देखें। आमोस की पैदाइश चेन्नई में हुई। उनके 7 भाई बहन थे। आमोस के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने आमोस के लिए एक लक्ष्य रखा था। जब मैंने सरकारी स्कूल में 10वीं की पढ़ाई की, तब मेरे अंक बहुत कम आए। मुझे केवल 230 अंक मिले। लेकिन मेरे पिताजी ने सोचा कि यदि मुझे 300 से अधिक अंक मिलते हैं तो वह मुझे सरकारी ITI में दाखिला दिला सकते हैं और मुझे बस चालक या कंडक्टर के रूप में सरकारी कर्मचारी बना सकते हैं। लेकिन मेरे अंक देखने के बाद उन्होंने मुझसे बात करना भी नहीं चाहा। फिर मैंने कुछ सरकारी नौकरी के लिए आवेदन दिए। उन्हें उम्मीद थी कि मुझे एक सीट मिलेगी, लेकिन मुझे उनमें से कोई सीट नहीं मिली। आमोस उलझन में थे। उस समय पास में रहने वाले एक पादरी ने आमोस को एक शैक्षणिक संस्थान में दाखिल होने और अध्ययन करने में मदद की। उस संस्था में आमोस आत्मिक रूप से बढ़ने लगे। मैं वहाँ फिटर कोर्स में दाखिला लेने के लिए गया था, लेकिन संस्थान में जो वार्डन थे उन्होंने बताया कि वे इस साल कंप्यूटर कोर्स शुरू करने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। बाद में प्रवेश परीक्षा के जरिए उनका चयन किया जाएगा। मैंने खुद को इसके लिए नामांकित किया, जिसमें लगभग 40 छात्रों ने परीक्षा दी और हम में से केवल 15 का चयन हुआ। उन्होंने ऐसा बताया कि उसमें से केवल 6 छात्रों को ही मौका मिलेगा। उसमें मेरा चयन हो गया। उन दिनों पढ़ाई के दौरान परमेश्वर ने मुझे आत्मिकता के बारे में बहुत सिखाया। बाद में मैंने जो काम किया वह मेरे लिए बोझ नहीं था। परमेश्वर ने इसे सफलता के साथ पूरा करने में मेरी मदद की। आमोस को अपने भविष्य को लेकर चिंता थी, लेकिन आमोस ने इसके लिए नियमित रूप से प्रार्थना की। पढ़ाई के बाद मैं घर आ गया। उसी समय मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हो गए। अब मैं परिवार के लिए कमाने की हालत में था, इसीलिए मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और उसी समय 21 जुलाई को मुझे नौकरी मिल गई। मुझे 1250 रुपए के वेतन पर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए छात्रावास में था तो उन्होंने हमें विशेष रूप से सिखाया कि आपको अपना लक्ष्य, गोल, अपने विचारों के बारे में लिखना चाहिए कि आपको क्या बनना है। इसके लिए रोज परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु इसे अवश्य पूरा करेगा।
अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी मैं अपने काम के स्थान में भी ऐसा ही करता था। मेरी इच्छा थी कि मैं 35 साल की उम्र में मैनेजर बन जाऊं, लेकिन मैनेजर बनने के लिए मुझे शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी 10वीं ही पूरी की थी। उन दिनों मैं नहीं जानता था कि मैं पढ़ाई कैसे करूं और कैसे पूरा करूं, लेकिन फिर भी मैंने प्रार्थना की। आमोस ने लगातार प्रार्थना की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। उस प्रार्थना के कारण आमोस ने अपने जीवन में कई बदलाव देखे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे 10वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहिए। बाद में मैंने एक निजी ट्यूटोरियल में 12वीं कक्षा में दाखिला ले लिया। जहां मैं काम कर रहा था, उसी वेतन के साथ मैं उस कोर्स में दाखिल हो गया। बाद में मैंने पत्राचार के जरिए बीकॉम की पढ़ाई की। जब मैं बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, तब जहां मैंने काम किया, वहीं मुझे अच्छी वेतन वृद्धि के साथ अच्छी नौकरी मिल गई। 2004 में मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ग्रुप 4 सिक्योरिटास नामक कंपनी के प्रबंधक का फोन आया कि सहायक स्तर पर एक जगह खाली है, इसीलिए मैं वहां दाखिल हो गया। मुझे अच्छा नाम और वेतन वृद्धि मिली। बाद में आमोस यीशु के और करीब हो गए। एक परिवार के रूप में आमोस प्रभु की खोज करने लगे। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी पत्नी दी। वह अर्थशास्त्री है। हम दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं। हमारी शादी की सालगिरह या हमारे जन्मदिन जैसे विशेष अवसरों पर हम सुबह जल्दी उठते हैं और भजन संहिता 128 पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। हम इसे धन्यवाद पूर्वक पढ़ते हैं। खास तौर पर इन 2 वचनों ने हमारे दिलों को छू लिया। भजन संहिता 128 1-2। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। इन वचनों को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। प्रभु के अनुग्रह से ही मुझे ये शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हुई और ये पद मिला। मैं इसके लिए प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे मेरे निजी जीवन, आत्मिक जीवन, पारिवारिक जीवन और मेरी आर्थिक जरूरतों में आशीष दी है। मैं इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आमोस आपकी कहानी के लिए, और आपकी कहानी ने हम सबको इंकरेज किया है। और कितने सारे चैलेंजेस आपके जीवन में थे, लेकिन वी थैंक गॉड फॉर द डिटर्मिनेशन दैट ही गेव यू। और वाकई परमेश्वर का भय होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आमोस की कहानी देखकर दोस्तों, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि आपकी कहानी भी ऐसी हो सकती है? एंड इस कहानी के साथ आप इंस्पायर हो सकते हैं कि जो प्रभु ने आपको डायरेक्शन दिया है उसमें आप डिटरमिन तरीके से दृढ़ निश्चय बनाकर आगे चलें। मुझे याद है कि कुछ हफ्ते पहले मैं अपने लड़के को प्रैक्टिस के लिए लेके गया था। वो फुटबॉल खेलता है और वहाँ पर उस दिन मैं थोड़ा सा मेरे को बैठना पड़ गया उनकी प्रैक्टिस को देखने के लिए। और मैं नोटिस कर रहा था कि उनका जो कोच है उनसे एक फुटबॉल मैच वो लोग खेल कर आए थे दूसरी टीम के साथ, उसके बारे में बात कर रहा था। और डीब्रीफ में कोच ने टेक्निक्स के बारे में बात करने के बाद वो मेन एजेंडा पे आए कि उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जब वो गेम हारा, एक्चुअली वो लोग गेम हारे थे, मगर उन्होंने कहा कि मगर एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आपके हौसले नहीं टूटे। और जो कोच था उसने ये बोला, क्या डू यू लव द गेम ऑफ फुटबॉल? क्या फुटबॉल का जो गेम है क्या आप उससे प्रेम रखते हैं? एंड दे वर वेरी पैशनेट बॉयज। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि देन द रिजल्ट शुड नॉट मैटर। आपका दृढ़ निश्चय बना रहना चाहिए, डिटर्मिनेशन बना रहना चाहिए कि हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ अगले गेम में जाएंगे। सो दैट एंड ऑफ द गेम गोल्स डू मैटर, द रिजल्ट्स डू मैटर, मगर द लव ऑफ फुटबॉल शुड कंटिन्यू। एंड मेरे प्रिय दोस्तों, आज भी वही वाली बात कर रहे हैं। अगर प्रभु के साथ आपका प्रेम है, प्रभु के दिए गए रास्तों में अगर आपका मन बना हुआ है, तो रास्ते में चाहे रुकावटें आए या आपको सक्सेस मिले, सक्सेस आपको उड़ा नहीं सकती है, रुकावटें आपको दबा नहीं सकती है। आप प्रभु के रास्ते में सीधे चलते रहेंगे। ठीक ऐसे ही हम जानते हैं बाइबल की कहानी से यूसुफ के बारे में, जो उत्पत्ति में था और उसने अलग अलग किस्म की परेशानियां झेली। सबसे पहले उसके भाइयों ने उसको पीट पाट के मार कर छोड़ दिया था और बेच दिया था एक स्लेव के तौर से। फिर एक घर में जहाँ वो नौकर का काम करता था, उस घर में उसको प्रलोभन मिला, टेम्पटेशन मिली, टेम्पटेशन से भी वो बचा। और फिर उसके बाद वो जेल में गया, जेल में भी लोग उसे भूल गए। इन सारी चीजों में उसने प्रभु को प्राथमिकता दी, प्रभु को केंद्र बना के रखा।
ताकि उसने ये सोच के रखा कि जो प्रभु का दिया गया मेरा रास्ता है, प्रभु का दिया प्रेम है, वो इन रुकावटों की वजह से, इन परेशानी की वजह से रुके ना। और अंत में वो केंद्रित चीज उसने सब अपने भाइयों को बताई। आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। उत्पत्ति 50:19-20 में यूसुफ कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे, जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों का प्राण बचे। दोस्तों, आपने देखा यूसुफ विश्वास करता था प्रभु की भलाई में, प्रभु की गुडनेस में, और उस विश्वास की वजह से, प्रभु के प्रेम की वजह से जितनी भी रुकावटें थी उसमें वो खरा निकला, उसमें वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसमें दबा नहीं, उसमें हार नहीं मानी। He determined to continue going towards his goal of continuing to do what is God called him to do. मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको प्रभु ने कोई गोल दिया है। Maybe to be a wife, maybe to be a husband, maybe to be a father, maybe to be a mother, a daughter, a son. काम में जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ मैनेजर हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए कोर्स सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। करियर में आपको नौकरियां देखनी हैं। ये सारी चीज़ों में आप डरे ना अगर ज़रा फेलियर या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इधर उधर आती हैं। You continue doing what you are called to do as a daughter and son of the Lord, and वहां पर आपको रुकावटें आपका टेस्ट बनेंगी, और उनके रुकावटों के ऊपर चलकर आप डिटरमिन्ड तरीके से you will achieve a goal of being a good son and daughter of the Lord, उनकी ताकत से, उनकी क्षमता से। जी बिल्कुल दोस्तों, and we would love to encourage you and support you in prayer। और प्रार्थना के लिए आप ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। और जो भी आपके चैलेंजेस हैं या in achieving your goals, do share them with us and do write to us on CBN prayer line। और हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। फ्री काउंसलिंग स्लॉट आप बुक कर सकते हैं, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN special offers। अब समय एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तब देखेंगे CBN फाउंडेशन के कार्यों को, जहां पर बच्चों और महिलाओं के जीवन में बहुत सारे बदलाव की झलक देखने को मिलेगी। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। मदर्स डे का स्पेशल ऑफर। नेशनल टीवी पर अपनी मदर को विश करिए एक खूबसूरत गीत उनके नाम डेडिकेट करके। मदर्स डे स्पेशल ऑफर में है एक नई जिंदगी पर आपकी चॉइस का एक गीत, और आपकी मदर का एक फोटो, और एक नई जिंदगी होस्ट रेबेका जी से बधाइयां। ये सब नेशनल टीवी पर। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। यीशु का प्यार हमें मिला है, हमारा दिल उससे भरा है। ये खास ऑफर आपके लिए सिर्फ 2024 रुपए का है। होगा ना शानदार उपहार मदर्स डे के लिए? सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। गिव योर मदर द बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट एवर। वेलकम बैक दोस्तों। आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन की, एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग एंड हेल्पिंग अस बीइंग सक्सेसफुल। आगे चलते हैं कार्यक्रम में और देखते हैं CBN फाउंडेशन में क्या नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और उसमें से हम कैसे इंस्पायर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, इस बार हमने देखा कि जो इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो थीम था वो था इंस्पायर इंक्लूजन। तो हम देखते हैं कि CBN फाउंडेशन ने भी एक गोल सेट किया है, एंड वो भी बहुत दृढ़ है, एक दृढ़ संकल्प किया है to encourage everyone around to include women in every walk of life। तो आइए दोस्तों आगे बढ़े और देखें कि CBN फाउंडेशन कैसे अपने इस गोल को पूरा कर रहा है। आइए उनकी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई वर्कशॉप की कुछ झलकियां हम भी देखें। मैं अपने खुद के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कंप्यूटर भी सीखी, तो मुझे टेक्निकल ज्ञान जरूरी था। हमारे यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं गया था, मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गई। हम कभी घर से बाहर निकले नहीं और हम
अपने घर में ही रह जाते थे, और जब बाहर निकले तो हम जाने कि हमारे अंदर खूबी है, हम कर सकते हैं। आज समाज में संगीता, कुसुम और संजू जैसी जागरूक महिलाओं के समावेश या इंक्लूजन की मजबूत नींव रख रही हैं। सीबीएन फाउंडेशन ने विजन स्प्रिंग फाउंडेशन से आई एलिजाबेथ मार्टिन के साथ मिलकर महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए दिल्ली की मंगोलपुरी कम्युनिटी में इंस्पायर इंक्लूजन टॉपिक पर एक अवेयरनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो इसके लिए हमको शब्दों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। छोटा मोटा घर में भी अगर तुम फंक्शन कर रहे हो, कुछ चीज़ कर रहे हो, तो उसमें ये ना सोचे कि ये महिला है, ये नहीं मैनेज कर पाएगी। आप उसे आगे तो बढ़ाइए किसी फील्ड में, अगर नहीं आ रहा तो उसे शामिल तो करिए कि भाई हाँ, उसे समझाइए। तो आत्मनिर्भर के लिए सीखना जरूरी है, ताकि तो हम खड़े हो सकते हैं हिम्मत से कि हम हाँ ये हम कर लेंगे। जब परिवार को संभाल सकती है तो वो अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकती है सर। समाज में महिलाओं का सच्चा समावेश तभी संभव है जब महिलाएं स्वयं के मूल्य को पहचानें। This is not just an activity. It is about your own self. This is about exploring yourself. कभी हम लोगों ने अपने बारे में कुछ सोचा है नहीं। हमें अपने बारे में जानना चाहिए, हमें अपना जो विशेषता है उसको अच्छे से पहचानना चाहिए। मतलब हमारा खुद से ही परिचय करवाया आज मैम ने। इस कार्यशाला में हमारा महिलाओं के लिए यही संदेश था कि वो दूसरों के साथ साथ स्वयं से भी प्रेम करना सीखें। अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तो दूसरा भी आपको प्यार करेगा। तो अगर हम अपने आप को ही नहीं करेंगे तो nobody will also love us. खुद को पसंद करते हैं तो हम सबको पसंद कर लेंगे। हम अपने आप को मतलब सोच सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर ये खूबी, हम बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें आत्मविश्वास आता है। मैं समझती हूँ मेरे नाम का अर्थ है एक खिलता हुआ फूल, एक बड़ा सा खिलता हुआ फूल। So every day we are growing, every day we are learning something, every day we are working on something and taking up some challenges, and then it is the learning and growing together. So I feel every moment women should appreciate themselves. समाज में महिलाओं की बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीबीएन फाउंडेशन का सहयोग दें। दोस्तों, आपने देखा सीबीएन फाउंडेशन का ये कार्यक्रम, एक्चुअली इट्स काबिल तारीफ है। एंड हम ये जानते हैं कि ये भी एक गोल है सीबीएन फाउंडेशन का, विच इज बीइंग अचीव्ड फ्लॉलेसली एंड इट विल बी ऑफ मच बेनिफिट टू मेनी पीपल। जी बिल्कुल। और दोस्तों, हम भी ऐसा करें, हम भी अपने जीवन में जो भी महिलाएं हमारे आसपास हैं, जो भी बहनें हैं हमारे आसपास, लेट अस इंक्लूड देम इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। और दोस्तों, अगर आप सीबीएन फाउंडेशन के कामों में विश्वास करते हैं और अगर आप इनके सहभागी बनना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें और इनके हाथ और मजबूत करें। और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इनका एड्रेस है cbnf.org। और साथ ही आप इनके साथ इनके नेक कार्यों में वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम मिलकर करेंगे प्रार्थना। सो डोंट गो एनीवेयर। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन की। हमारे गोल्स में हम कैसे डिटर्मिन रहे हैं कि हमारे गोल्स आर सक्सेसफुल। जी, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है और हमने बहुत कुछ सीखा है इसके बारे में। अक्सर हम देखते हैं कि जो गोल्स हमें इंटरेस्ट नहीं करते, देयर आर सम गोल्स विच आर डिफ़िकल्ट, तो उसमें हम डिटर्मिनेशन लूज़ कर देते हैं, अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम वचन पढ़ते रहें और प्रार्थना करते रहें और लाइक माइंडेड लोगों के साथ हम फेलोशिप में रहें, ताकि हम डिस्पाइट द चैलेंजेस, डिस्पाइट द डिफ़िकल्टीज, हम लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। जी हाँ दोस्तों, हमारा डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प टूटना नहीं चाहिए और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, खासतौर से उन चीज़ों के लिए
कि जो चीज़ें हमें आज दबा रही हैं, हमें भटका रही हैं और हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं हमारे गोल अचीवमेंट से। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए और ख़ास तौर से इस समय के लिए कि हम वो ज़िंदगी जी सकें जो पर्पसफुल ज़िंदगियां हैं, जिन ज़िंदगियों में हमें एक डायरेक्शन मिलता है, गोल मिलता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हमारे सारे भाई बहन जो इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में प्रभु जी आप बात करें, उनको पर्पस दें, उनको डायरेक्शन दें। और जहां जहां पर्पस डायरेक्शन मिला है, उस रास्ता पे वो जब चलते हैं तो रास्ता कठिन भी हो सकता है, कभी कदार बहुत आसान भी होता है। तो आसान रास्ते में वो डगमगाए ना, वो भूल ना जाए कहाँ पर जा रहे हैं, और जो मुश्किल रास्ता आता है वहाँ पे वो हार ना माने और अपना गोल जिस रास्ते पे चल दिए वो छोड़ ना दें। प्रभु जी, इस सिचुएशन में हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने घरों में, रिलेशनशिप्स को, अपनी पढ़ाई को, करियर्स को, आने वाले कल के बारे में। इसमें से कोई भाई बहन भटके ना, बल्कि आपको प्राथमिकता देते हुए, आपको केंद्र में रखकर वो उस गोल्स की तरफ चलें। उन पे आपकी आशीष मिले, चंगाई मिले, शिफा मिले। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि प्रार्थनाओं के द्वारा आप इस दृढ़ संकल्प पर, डिटरमिन्ड रास्ते पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, यही प्रार्थना है हमारी आप सबके लिए। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि जब भी आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। साथ ही जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें आप स्पेसिफाई करें, उन्हें आप दोहराएं अपनी प्रार्थनाओं में और परमेश्वर से मदद मांगें अपने उन गोल्स के लिए, क्योंकि परमेश्वर की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, अब वक्त होगा कि हम आज वचन से देखें कि वचन हमें क्या सिखा रहा है। आज वचन में जानकर हम क्या प्रोत्साहन प्राप्त करें। कितना अच्छा वचन है। प्रभु का प्रेम, प्रभु का फेवर हम पर बना रहे और जो हमारे हाथ के कार्य हैं वो प्राथमिकता पाएं हर एक चीज़ में हमारी ज़िंदगी में, एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा और आपकी मदद करेगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं। और आइए इस समय हम आपकी मुलाकात कराएं पास्टर डेविड मार्टिन से, जो इवेंजेलिकल लूथरन चर्च छत्तीसगढ़ के पास्टर हैं। और आइए हम इनके जीवन की सच्ची कहानी से सुने और आशीष पाएं। जब मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड की समस्या से ग्रसित थे, कई डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन ही इसका इलाज है, और ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने इस बात को कहा कि कोई सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हम इस बात की गारंटी नहीं देते हैं। परंतु चूँकि मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ, मेरे माता पिता एक बड़े विश्वासी और प्रार्थना योद्धा लोग थे। उन्होंने बचपन से हमें परमेश्वर के वचन की बातों को, परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की सामर्थ्य की बातों को बताया। और मैंने उस अवस्था में इस बात को प्रभु के सामने रखा, प्रभु अगर आप मेरे पिताजी को कुछ अद्भुत रीति से ठीक करेंगे। सो प्रभु ने 1999 में मेरी प्रार्थनाओं को, परिवार की प्रार्थनाओं को, कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुना और अद्भुत रीति से मेरे पापा को हीलिंग मिली। 2004 में फिर से प्रभु की बुलाहट मेरे जीवन में आई कि जो मैंने प्रभु से एक वायदा करा था कि प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए, आपके प्रेम के लिए लोगों को बताऊंगा, कि मैं इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में जो है 2004 में प्रभु की सेवा के लिए तैयार होने के लिए चला गया। और मैंने अपना वहाँ से BTS 2008 में पास करा और साथ ही साथ उसी के बाद कंटिन्यू मैंने प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से BD और MTH भी ख़त्म करने पाया। 2012 में मैं प्रभु की सेवा के लिए पूर्ण रीति से क्षेत्र में उतरा और प्रभु ने मुझे अनुग्रह प्रदान करा कि मैं इवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया, जिसके लिए मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बोझ है,
उनके साथ मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा। 2017 में प्रभु ने योजना को बनाया कि मैं और मेरा परिवार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में कोरिया ज़िले में आए, और हम 2017 में जब कोरिया ज़िले में बैकुंठपुर शहर में आए, हमारे जीवन में प्रभु ने एक बहुत बड़ा बोझ दिया और हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में प्रभु के प्रेम को, जिसको हमने पाया है, उस प्रेम को हम लोगों को बता सकें। जो चर्च के क्वायर के सदस्य हैं वो प्रोफेशनली तो नहीं है, परंतु प्रभु ने उन्हें चुना, प्रभु ने उन्हें ठहराया, और आज वो जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं क्वायर के रूप में, वो देखने में लगता है कि प्रभु ने इन्हें दान वरदान से भरा है, और वो अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। साथ ही साथ CBN टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस क्षेत्र तक आए और उनकी ये सेवाएं जो है पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए आशीष का कारण है, और हमें इसका एक छोटा सा भाग बनने में बड़ी खुशी होती है। इसके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद और CBN टीम का धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर डेविड मार्टिन। आपके अनुभव और परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानी सुनकर हमें बेहद साहस मिला है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर मिनिस्ट्री। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और इस समय भी हम सुनेंगे इवेंजेलिकल लूथरन चर्च छत्तीसगढ़ की क्वायर को, और ये आज हमारे लिए गा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत छत्तीसगढ़ी गीत हे मनवा लागे। तो आइए हम इस गीत से आशीष पाएं, और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। एंड अंटिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। Masih